सर्वप्रिय राम चंद्र की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद आर्य मध्यमा यस्मदाचार्य परिहंता वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। आइए सज्जनों, सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए भजन पुष्प जो राग दरबारी पर होगा, तबला 3 ताल मध्यम लयबद्ध के साथ ही एक छोटा सा तराना संलग्न करते हुए आइए गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में एक भजन पुष्प। जो गुरु कृपा कर, जो गुरु कृपा कर, कृपा करे, कृपा करे, जो गुरु कृपा कर, गुरु कृपा करे, कोटि का पाप कटत पल छिन में, 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 जो गुरु कृपा कर, जो गुरु कृपा कर, शंकर चापू जहाज हो रामा, सागर रघुवर बाहुबल हो राम, बूढ़ सो सकल समाज हो रामा, जो जड़ पथ मोह बस रामा, चढ़ा जो प्रथम ही जन्म जन्म के भाग्य खुले,
कृपा बनी रहे दासन पे, कृपा बनी रहे दासन पे। जो गुरु कृपा करे, गुरु कृपा करे। जो गुरु कृपा करे। ना दिरदानी तुम दिरदानी दीपन मेरे ना, ना दिरदानी तुम दिरदानी दीपन मेरे ना, तक दिलाम दीता तुम गिड़ तक तिर गिड़ तक धिर गिड़ तक था, तक दिलाम दीता तुम गिड़ तक तिर गिड़ तक धिर गिड़ तक था। तिड़गत गत गत 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 तिड़गत गत गत। दीपन तेरे न तन न तेरे नाम, दीपन तेरे न तन न तेरे नाम, दीपन तेरे न तन न दिर दिर तोम, नो तन न तेरे न तन न दिर दिर तोम, नो तन न तेरे तन न तेरे नाम, तन न तेरे नाम, तन न तेरे नाम, दिन तन तेरे नाम। सर्व प्रिय राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पावन ग्राम उड़ेना की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावस्वर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत् सत्त्वादमृषेव भातिं सकलं रज्जौ यथा हेधमः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेष्ठितिर्सावतां, वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़ सकल समाज चढ़ा जो पथ मही मोह। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भिन्न भिन्न नाम रूप में विराजमान राम कथा रसिक श्रद्धालु जन, ममता दया करुणा के साक्षात मूर्ति समस्त मातृशक्ति, मंच में विराजमान परम सम्मानी निर्णायक महोदय जी, मंच के सफल संचालन करने वाले परम सम्मानीय उद्घोषक महोदय, इस धर्म मंच के सजैया, समस्त आयोजक बंधुगण एवं माँ वसुंधरा के गोद में सुंदर किलकारी मार के खेलने वाले नन्हे मुन्हे बाल गोपाल, आप सबके चरण युगल में श्री आनंद सागर मानस परिवार ग्राम कोनारी के सत सत नमन सादर प्रणाम। बुध मंगल में संत समाज संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज कही थे कि न मिटे भव संकट दुर्घट है, सब तीर्थ जन्म अनेक अटो, कलि में न विराग न ज्ञान कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो, नट जो जनि पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाठ टठो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसना निशिबासर राम रटो, रसना निशिबासर राम रटो।
हम और आप जिन समय में अपन जीवन यापन करत हन ओला कलयुग के है जाते और कलयुग के बारे में कहिस कि नहीं कली धर्म और भगति विवेकु। और तब एक प्रश्न खड़ा होते हैं हमारे मन के सामने में कि आखिर हमारे जीवन कल्याण कैसे हो। तो गुरु जी संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज सुंदर युक्ति बताई कि उपाय है कौन से, मिलहि न राम बिनु अनुरागा किए जप तप मख जो कविरागा। एक ठन है और वो का है अनुराग अर्थात भगवत भक्ति। भगवान से अगर निष्काम प्रेम हो जाए तो भगवान के भक्ति पाए में कोई कठिनाई नहीं है। हमला और आपके बीच चर्चा करे पर प्रसंग मिले हैं वो यही भक्ति के प्राप्ति के संदर्भ में है, बालकांड के प्रसंग है। वैसे तो बालकांड संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज की ही कि ये जो 7 सोपान है रामचरितमानस के वो ज्ञान के 7 भूमिका है। और बालकांड की ही कि बालकांड शुभेच्छा ज्ञान के रूप है। तात्पर्य का बालकांड अगर हम देखन तो बालकांड में सब शुभेच्छा जागृत करी। कौन कौन, पहली देखन तो भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य की ही कि महाराज राम कौन है। राम का दशरथ के बेटा है। जिज्ञासा करते हुए प्रश्न करे याज्ञवल्क्य जी महाराज, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज शुभेच्छा जागृत करी राम कथा के बारे में। दूसरा आगे बढ़ गए माता पार्वती भगवान शंकर का जिज्ञासा प्रकट करी कि सोन रिप तनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर देखी चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। राम कथा सुने के शुभेच्छा जाहिर करी माता पार्वती। दशरथ जी महाराज भी शुभेच्छा जागृत करी। एको जन पुत्र नहीं का करना चाहिए, गुरु महाराज कर वशिष्ठ कर इच्छा के पूर्ति हुई। और जनक जी महाराज भी शुभेच्छा जाहिर करी इसकी कि मोर कन्या कोयला अर्पित करे के लायक हो गए है, कोई आतिश योग्य व्रत में समर्पित कर देते। पहली तो कुछ अड़चन है, लेकिन महाराज जनक सीता जी ला समर्पित करी। आओ कथा ला हृदयंगम करे के प्रयास करन। संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज पंक्ति लिखी कि शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। कथा प्रसंग कौन जगह के है? महाराज जनक जी महाराज सुंदर यज्ञ रचना करे है, सीता स्वयंवर की रचना करे है, मंच बना है, सब देश विदेश के राजा ला आमंत्रित करे है। जनक जी महाराज के प्रण है कि जेन ए शिव के धनुष ला तोड़ दी तेकर साथ में बिना कोई शर्त के सीता जी के विवाह कर दे जाही, सीता जी ला समर्पित कर दे जाही। महाराज जनक के प्रतिज्ञा। सब देश विदेश के राजा आहे। गोसाई जी महाराज की कि भूप सहस दस एक ही 12 10,000 राजा मन प्रयास करी तोड़े के, लेकिन कोनो नहीं तोड़ सके। महाराज जनक के प्रतिज्ञा कोई पूरा नहीं कर सकी। जब देखिस कि कोनो मोर प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर पाते तो महाराज जनक के मुख से ऐसे कठोर वचन निकली, जेन कठोर वचन कोनो लत प्रभावित नहीं करी, एक जन भल प्रभावित करी। सब वो कौन? लखन लाल जी महाराज। बहुत संवाद हो है, पीछे के प्रसंग है। और अंत समय में जब देखिस जनक जी के व्याकुलता, सीता जी के व्याकुलता, गुरु विश्वामित्र जी महाराज राम ला आदेश करते का कि उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। हे राम ते उठ, और जनक के अंतःकरण में जो पीड़ा उत्पन्न हो गए, जो व्याकुलता उत्पन्न हो गए, उन्हें संतुष्टि दे। गुरु के वचन मान करके भगवान राम उठीस, गुरु जी प्रणाम करीस और सुंदर सहज भाव से धनुष यज्ञ के मंच में पहुंचे हैं। और पहुंच करके पुनः मन ही मन प्रणाम करीस। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा अति लाघव उठाई धनु लीन। पहली तो चरण में प्रणाम करके ऐस, पुनः धनुष मंच में गीस, मन ही मन प्रणाम करीस और धनुष ला उठाते। गोसाई जी महाराज लिखीस कि जब भगवान राम धनुष ला उठा के तोड़ीस तब कोनो नहीं देखी।
लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। ओते का अगर राजा महाराजा रहीस, लेकिन धनुष ला भगवान राम कतका बेर तोड़ीस, कैसे तोड़ीस एला कोनो नहीं देख सके, गोसाई जी महाराज के कहना। और जब वो धनुष टूटीस तब बहुत घोर आवाज हुईस। वही जगह प्रसंग लिखते गोसाई जी महाराज है का कि भगवान के शंकर के जो धनुष है ओला किसे जहाज, और भगवान राम के जो भुजग के बल है वो है सागर। और कथे बूढ़ सो सकल समाज, सबो समाज हा बुड़ गए। कहाँ बुड़ गए? तब भगवान के बल रूपी सागर में बुड़ गए। थोड़ा ध्यान दो बात, कौन बुड़ी? सकल समाज। अब सकल समाज बुड़ गए तब कोनो नहीं बाँची, सबो बुड़ गए मतलब बुड़ गए, कोई बाँचबे नहीं करी। गोसाई जी महाराज सोची नहीं मैं कुछ गलत लिख डरे, आगे चल के सुधार थे। नहीं, बूढ़े बड़ तो बुढ़ी, लेकिन कौन बुढ़ी? तो कथे चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जेन हाँ पहली ले मोह के वश हो में हो करके चढ़ी, का में शंकर चाप रूपी जहाज में ते मन बुढ़ी। और जे मन हाँ मोह में नहीं चढ़ी ते मन बाँचे। कथा के शब्दार्थ। अब निवेदन करत हूं मैं, जैसे कि मैं आप पर निवेदन करे महाराज जनक प्रण करे। का बर प्रण करे है? अपन कन्या ला दूसरा ला समर्पित करना है, तेकर से प्रण करे है कि कोई योग्य वर मिलती तो महू अपन कन्या ला दे दे। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ आप मन से, आप मन भी अपन अपन घर में जगह जगह कन्या हुई, आप भी ऐसे करत हो बिहाव का, है ना? तो हमन जैसे करथन अपन कन्या के बिहाव, तो हमन तो कोनो प्रण नहीं करन कि सामने वाला मोर ऐसे ऐसा प्रतिज्ञा है, प्रण है, तेल पूरा करही तभी मैं अपन कन्या दूं, ऐसा प्रण तो नहीं कर। तो महाराज जनक का बर प्रण करीस? का जरूरत रही से कि धनुष ला जाना थे जेल कोई नहीं उठान सके, तोड़ सके, और जानते हुए मैं अत्यंत कठिन प्रण का बर करीस? एक प्रश्न खड़ा होता साधारण। अब एक पीछे कारण यही है कि भगवान राम चाहत का है मोला मोर कन्या के योग्य वर मिले, अर्थात योग्य वर के तलाश है कौन ला? जनक जी महाराज। तब योग्य वर काला कहते, वर काला कहे जाते। एक ठन तो यही बात समझेगे हमन आप मन सब लिखथन ना, कार्ड छपवाथन था लड़का के नाम के आगू का लिखथन वर, तेकर बाद लड़का के नाम इसने लिखथन, लड़की के आगे नाम के आगे कन्या, ओकर बाद लड़की के नाम। ते वर शब्द लिखे का जरूरत है? का बर लिखथन हमन वर? वर शब्द के अर्थ होते उत्तम, अच्छा, श्रेष्ठ। तात्पर्य का है जेन हाँ मोर कन्या से अच्छा हो ही, उत्तम हो ही, श्रेष्ठ हो, तेन हाँ वर कहलाए के लायक है। ऐसे काबर सोची सो है? जैसे आप मन कथा सुने हो, सब रामायण से जुड़े हुए आदमी हैं। एक बार सीता जी धनुष जेकर मारी थे जगल साफ करना रही, तो वाला डेरी हाथ से उठाई और उठा के बगल में रख दी, सो जगल साफ करी अच्छा से, फिर जस के तस उठा के मड़ा कर रख दी डेरी हाथ में। महाराज जनक देख डरी, देखिस अचंभम पड़ गई, अरे मैं तो कहत रही मोर कन्या की के, लेकिन ये तो डेरी हाथ से यह धनुष ला उठा दी भगवान शंकर के, जेल आज तक कोनो नहीं उठा है। तो ये कोई साधारण कन्या न है, मुलत लगते ये महाशक्ति के अवतार। महाराज जनक पहचानी। अब जब ये महाशक्ति के अवतार है तब ये लोग कौन ला अर्पित करो? महाराज जनक जी से महाराज सोचे थे कि महाशक्ति जब मोर गोद में आ चुके हैं तो जरूर शक्तिमान हो ही। अब ये महाशक्ति ला शक्तिमान ला अर्पित करना ही ठीक है, और वही है योग्य वर। काबर भाई सीता जी धनुष ला डेरी हाथ में उठा डरे है, और वर आते तहु कहूं ले दे के उठाई, तो वो तो बराबर हो गए। वर कहाँ हुई? कन्या से।
कहे के तात्पर्य है जनक जी के कि मोर लइका जब ये डेरी हाथ में उठा डरी तो जे आए एक वर बन के वो तोड़ के बताए, तब कहीं जाके वो हम और कन्या से उत्तम है, श्रेष्ठ है। और ये विचार करके महाराज जनक जो है, जो प्रतिज्ञा करे सबर आज राजा आ है। एक निवेदन ये करना चाहता हूं प्रसंग के माध्यम से, सीता ला अगर पाना है तो 4 सूत्र मानस में गोसाई जी महाराज बताइए। पहला ताड़का के वध। ताड़का कौन है? तो किसी मन के दोष, जब तक मन के दोष नी हटी, मन निर्मल नहीं हो ही, तब तक सीता नहीं मिलने वाले। ये पहला सूत्र। दूसरा अहल्या के उद्धार। अहल्या कौन है? जड़ता बुद्धि। हमार बुद्धि में गोलो मलिनता आ चुके हैं, जब तक ये बुद्धि के शुद्धि नहीं होगी तब तक सीता नहीं। तीसरा अहंकार के नाश। अहंकार का ये शिव के धनुष ही अहंकार के रूप है। धनुष टेढ़गा होता और अहंकारी घोड़ो टेढ़गा होता। तो जब तक के अंतःकरण के अहंकार नहीं मिले तब तक सीता नहीं मिली। और चौथा चित्त के निवृत्ति। परशुराम जी महाराज राम लखीस की खेच अगर ते रामस तो शिव धनुष तोड़ दे, विष्णु धनुष से तिलक खींच के बता। जैसे ही सुनिस धनुष उल दे दी तो अपने अपन धनुष भगवान राम के हाथ में पहुंच गए। भगवान हाथ नहीं बढ़े। खेचहु चाप मिटे संदेहु। परशुराम जी की ही राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु चाप मिठे संदेहु। अगर ये बाण लते खींच देवे तब मालूम खाते राम और ओकर परीक्षा पूरा हो। आपने अपन धनुष बाण भगवान राम के हाथ में चल दी, अर्थात चित्त के निवृत्ति। तो कहे के मतलब मन के दोष, बुद्धि की शुद्धि, अहंकार के नाश और चित्त की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक सीता मिलने वाला नहीं। भगवान राम में चारों कार्य पूरा करत। सब राजा महाराजा तैयार हो गए। अजमा डरी नहीं टूटीस। काबर नहीं टूटीस? ते ए मन कामे चढ़े, शंकर रूपी जहाज में चढ़े और कैसन टाइप के चढ़े हैं? तो मोह बस। सीता ला पाना है तो मोह से नहीं पाए जा सके। मोह काला कथे यही तो मोहेगा अपन आप में कथे ना, मेचका फूल ही मेचका सन फूल जाना। जे अपने आप में गर्वीला है, गर्व महसूस करत है, अपन आप सब कुछ समझत है, यही है तो मोह, यही है अहंकार है। सब कोई मोह रूपी अहंकार में चढ़े हुए हैं। वर्णन थे जब राजा मन एक एक करके शुरू करी तोड़े के, तो जो पहली राजा उठे वो अपन इष्ट देव प्रणाम करे। हे प्रभु मैं तो प्रणाम करत हूं, देखे धनुष मोर से टूट जाए ना तो देखे रहे जाते नहीं तोड़ सके, निराश हो वापस आते। तो जाग बेरा वो एक जन अपन इष्ट ला सुमिरन करते, लेकिन जतका जन और राजा बैठे है ते मन काय कथे अपन अपन इष्ट ला, हे प्रभु वो जाते कर भर से मत टूटबे धनुष। अब वो एक जन के सुने ऊपर इष्ट है कि बाकी जितना बहुमत है तिकर ल सुने। समस्या तो ये है। तात्पर्य का जतका झन राजा रही सब मोह से अहंकार से भरे हुए हैं और अहंकार से भरे हुए के कारण में धनुष नहीं टूटी। काकर से टूटी? राम से। अब एक सवाल ये खड़ा होता, जब राम हा धनुष ला तोड़ सकते हो, तोड़ीस भी राम हा, तो पहली ला आके चुपचाप जैसे कहीं नहीं जाने उसे बैठे काबर रही? भाई कोनो राजा नहीं तोड़ सके। महाराज जनक जी के व्याकुलता उभर गए। राम स्वयं वहां चुपचाप बैठ के देखा थे, तो कोई नहीं तोड़ सकी तो अपन जाग चुपचाप तोड़ देती। पहली का जरूरत गुरु जी महाराज विश्व जी महाराज ला आज्ञा देके राम से करी से काबर करी? एक बहुत बड़े सूत्र है। देखो संत मन कथे कि कर्म मार्ग के 3 दोष। कौन कौन से? अहंकार, फलाकांक्षा और आसक्ति।
कोई भी आदमी जब कोई कार्य करही तो अपन आप लोग कर्ता मानते। कोई भी पूछिए कौन करिस गए काम लत में करेंगे, अहंकार जुड़े रहते। कार्य संपन्न हो ही तो कार्य करे पहली वह अपन मन में भंजाले रही खा ये काम ला करू तो लतकर रुपया मिलही, फला कांक्षा पहली से मौजूद हो जाते, काम हो ही नहीं है तब हो जाते। और जैसे जैसे वो कार्य के बदौलत परिणाम मिलही तब ओकर लोभ है और बढ़त जाते, आसक्ति और बढ़त जाते। एक कर्म मार्ग के 3 दोष। भगवान चुपचाप बैठे काबर, एक स्थिति बैठे। भगवान ये नहीं चाहे कि मैं कर्ता बन जाऊं। अगर मैं कर्ता बन के जाऊं तो जरूर ये 3 दोष हम बोला लगी पक्का है। तब का करे जाए, चुपचाप गुरु के तरफ देखत बैठे है, हालत हिंडोलत है। गुरु जी महाराज भाप गए कि नहीं ये समय के अनिवार्यता का है, समय के तकाजा का है। आदेश दिस कि जा राम उठ और भंजन कर तोड़। तात्पर्य यह है कि भगवान राम अपन आप लग कर्ता नहीं बनाना चाह। कौन लग कर्ता बताइए, गुरु के आदेश। गुरु के आदेश लग कर्ता बने सब अपन है निमित्त बनिस, माध्यम बनिस। मोर कहे के मतलब ये है भाई, मान ले जाए कोई व्यक्ति कर बंदूक आगे, अब वो व्यक्ति है बंदूक ले चले, एक सीधा साधा आदमी लग गया और प्राण छूट गए। बात अदालत तक पहुंच गए, न्यायालय है वाला सजा सुनाई, तो फांसी से एक मृत्यु है तो फांसी की सजा है या जो भी है सजा सुना दी है ना। तब एक ठन सवाल तो पैदा ये होते, ठीक है वो आदमी दोषी है, बंदूक ले चला दी, बंदूक अगर नहीं चलती तो का व्यक्ति की मृत्यु होती? नहीं मैं चलवे नहीं करूं, वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, बंदूक काबर नहीं की, बंदूक बोलो दोषी है तो नहीं है। देखो रामचरित मानस जो है बहुत दर्शन शास्त्र है, एक एक चीज में बहुत गहराई के ज्ञान भरे हुए, और वही संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं। बंदूक ला कभी भी न्यायाधीश सजा नहीं दे, काबर नहीं दे, वो निमित्त है। कर्ता कौन है? व्यक्ति है। कर्ता है जब बंदूक ला चले तो यही सोच के चले कि मोर एक निशाना में सामने वाले काम तमाय हो जाए, मैं बंदूक कैसे चलाऊं, मैं मतलब अपन आप ला कर्ता मान। ओकर से न्यायालय जो है बंदूक चलाने वाले दंड दी, न कि बंदूक तो माध्यम है। भाई ये माइक मारे है, माइक का है माध्यम है, हम बोला था ते आवाज है, एक माध्यम से दूर दूर तक जाते, हम बोलबे नहीं करबो तो थोड़े जाइए करता हम बने। और जहां करता है कर्म मार्ग है तो ये 3 दोष आदमी नहीं छोड़। परिणाम स्वरूप भगवान चुपचाप बैठी, और जब गुरु के आदेश हुई तब जा करके बड़ा सहज भाव से धनुष लतोड़ी, और धनुष जब तोड़ी तो अभिमानी राजा मन डूब गए, मतलब हार गए, नहीं तोड़ सकी, सीता के प्राप्ति नहीं कर सकी, काबर मोह से ग्रसित। और यही मोह के जो वर्णन है मानस में कई एक जगह। आओ एक भजन सुन लेथन, पश्चात कथा प्रसंग में आगे चर्चा करबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भातृता का, सभ्यता का
ध्यान धरिए ध्यान पदम मगरसा राम के गुण गुण चिरंतन राम 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 के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर स्वरूप सुंदर सुजान रंजन भूप सुख कर सुजान रंजन भूख सुख कर राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान आए गान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान प्रदम मगरसा राम का राम का राम का सियावर राम चंद्र की जय। भगवान शंकर के जहाज में जे मन मोहवश चढ़ीस ओ मन भगवान के बल रूपी समुद्र में डूब गए। जे मन मोहवश चढ़ीस ते मन
और जे मन मोह बस नी चढ़िस ते मन बाँचे। ए मोह का एक किस की मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह में अनेक दुर्गुण है, जिनमें एक सबसे बड़े दुर्गुण है वो है अहंकार। और ये अहंकार काला कहे जाता है। मैं यही प्रसंग के माध्यम से आपके बीच बात में रखना चाहता हूं। जैसे विवाह के एक नाम होते कन्यादान, कन्यादान भी करते हैं बिहाव। और आप सब पूरी तरह से परिचित हो कि विवाह में कैसन कैसन का नेम जोग होते, कैसन कैसन कार्यक्रम होते, आप सब जाना। जैसे काकरो घर बारात आते अपन कन्या के विवाह करत है, तो सबसे पहले जब बारात आई तो कन्या के जो पिता है वो सबके चरण प्रक्षालन कर, चरण धोते, अपन दामाद के भी चरण धोई। फिर दामाद के पग प्रक्षालन के बाद समय आई कन्यादान के बेरा, पुनः दूध से चरण पखारते, जल से चरण पखारते, अपन कन्या खात लवर के हाथ में रखी। और रखे के बाद में और ओकर से जैसन भी अपन से बने हो ही अपन जिंदगी कमाई ला और भेंट स्वरूप देते। कौन ला? अपन बेटी ला, अपन दामाद ला। और ओकर बाद विदा करे बेरा आते तब वही जेन अपन कन्या ला देवत है साथ में और अनेक प्रकार के वस्तु देवत। वो हाथ जोड़ के खड़ा होके बड़ा विनम्र निवेदन करते कि हे देव, मैं तो कुछ नहीं दे सकत, ना मैं आपके कोई सेवा सत्कार कर पाए, मोर से जो भी भूल हो सो ही तेल क्षमा करो। ये प्राय करते हमारे समाज में इसने चलते। अब मैं प्रश्न करता, कोनो भी आदमी ला बोल कि तोरे एक ठन अंगठल काट के दे, तो मैं 2 लाख रुपया दूं, अब बोल के देखो तो भला ओ यही कही रहन दे तो 2 लाख रुपया भैया मोर अंगठा कटवा के मोर लुलवा नहीं कहना नहीं। लेकिन जेन कन्या ला वो पिता दूसरा ला फोकट में दे थे, ओकर लालन पालन कर ही अपन भले दुख सही, लेकिन ओला हमेशा सुख में रही। अब जब वो कन्या कुछ करे के लिए खो जाही तब फोकट में दूसरा ला देते अर्पित कर। ये भी आगे रीति कोनो ते नहीं कहे ना मोला ऐसे सन देवे तो मोर बेटी दूं कि कित नहीं कहा, निष्काम भाव से अर्पित करते। और साथ में जोन कुछ भी अपन सकेले रही तहुल दान स्वरूप देते। और एकर बाद भी वो हाथ जोड़ के क्षमा। तब मोर प्रश्न ये है, देने वाला बड़ा होते कि लेने वाला बड़ा होता? हमेशा देने वाला बड़ा होते, यही संत महात्मा में। तब देवत कौन है? कन्या पिता अपन जिगर के टुकड़ल देवत है। जैसे मैं निवेदन करें, कोनो भी अपन अंगठल काट के नहीं दे, कद को पैसा दे, लेकिन कन्या कौन है? माता पिता जिगर के टुकड़ा है ना। और वो जिगर के टुकड़ल दूसरल देवत है, मांगत कुछ नहीं। और देने वाला जब बड़ा होती तो दे करके भी वो लेने वाला सामने में हाथ जोड़ के माफी कार मांगते। देखो हमारे समाज में जैसन जैसन जो बात प्रचलन है ना, ओकर बहुत गहरा गहरा अर्थ है। ये सब रामचरितमानस के देने, इस सफा वर्णन रामचरितमानस में है। अगर संकेत रूप से देखें, वही बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर काबर कन्या पिता सब कुछ देते हुए भी उम्र से भी बड़े, जो वर पक्ष है, वर है ओकर से उम्र में बते कन्या पिता है। किसी भी प्रकार से देखें तो कन्या पिता बड़े, और बड़े होकर के छोटे के सामने प्रणाम काबर करते, क्षमा काबर मांगते। एक पीछे कारण ये है, और यही हमारे संस्कृति के महानता है। विश्व भर के संस्कृति लाभ उठा के देख लो, जो भारतवर्ष के संस्कृति है वो सबसे महान है। कारण एक पीछे अर्थ ये है, जैसे कि आप सब जानत हो, सीता महाराज जनक के देह पुत्री नो ओला धरती से मिले है ना। तब महाराज जनक ये कथे कि भाई ये मोर नो है, ये तो तोर हरे, मोला सौभाग्य मिलिस कुछ दिन एकर पालन पोषण करे के, रक्षा करे के, मोर काम अब पूरा हो गए, समय आगे तो तोर चीज लते ले वस्तु तो दियम गोविंदम तुभ्यम समर्पय।
कहेगे अंग्रेजी में कहावत है, विज्ञान के एक ठन नियम है, पढ़े लिखे मन जाना तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है। और जिसे मैं निवेदन करें, विवाह के अर्थ का एक कन्यादान। कोनो भी आदमी ने कोनो 150 दान कर दी ना, तो बेरा बखत में गोठिया ही फलाना अमुक समय में 50 रुपया दे रहे होगा, मैं तैयार तो मोर किसी काम नहीं है। आपो मन भी बुरा मत मानू, मैं कहा तो तेल बैठे हो मंडली में आते थे 10 रुपया 5 रुपये जेकर से जैसन बनत देथो, और उद्घोषक महोदय नाम मत ले तो चढ़ बैठुआ। ये होते क्रिया के प्रतिक्रिया होते, लेकिन विवाह के जो कार्यक्रम है वो में कन्या के पिता एकर से झूठ कि भाई ये में मोर कोई बड़ा ही नहीं है, ये चीज मोर न है, ये तोरे और तोर चीजें तो तू ही समर्पित है। अब तोर चीज तो तोला देवत हो, मोला का अभिमान वो अहंकार हो। गोसाई जी महाराज बहुत अच्छा प्रसंग लिखे अरण्यकांड में, का फल दान काला कथे, हमन पहली फल दान करथन कि फल भारन नमी बिटप सब रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाए। वृक्ष में जब फल लगते, फल से लद थे, तो वृक्ष के डारा है धरती तरफ झुकते। गोसाई जी महाराज की फल भारन नमी बिटप, फल के भार के सेती वृक्ष धरती तरफ झुकत है। प्रश्न ये है, वृक्ष के फल है, वृक्ष के भार है कि वृक्ष के संपत्ति? कौन अर्थ में समझना है? अब मैं सीधा सीधा ये कहा, आपके कन्या आपके लिए भार है कि आपके लिए संपत्ति? काय बोल हुआ? तो बेरा बेरा बखत के बाद है। कैसे बेरा बेरा बखत के बाद है? जेकर कर कन्या विवाह करे हो गए 4-5 साल हो गए, सगन यहाँ थे, योग्य वर नहीं आते, माता पितल गरु लागते नहीं लगे। कब एक कन्या में दूसरा देव, कब मोर मुड़ी के बोझ हल्का हो, हर माता पिता यही सोचते। और जैसे कन्या के विवाह हो जाते, दूसरा घर चल जाते, तो बड़ा धन्यता महसूस करते। तो जब तक शादी नहीं हो, बिहाव नहीं हो, बेटी है का हो, भार तो हो, है ना। अब ये फल इतनो है, सीता फल इतनो है जनक जी के, सीता ला भक्ति के, भक्ति एक फल है जिनमें मीठा मीठा रस है। अब मीठा मीठा रस के है कि का मतलब, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और भगति तात अनुपम सुख मूल। जो न सुख भक्ति में है वो सुख हो कहीं नहीं है। अब ये सुख कैसे भक्ति में है? कोनो भी माता पिता जब अपन बेटी विदा करते, तो ऐसे कोई पिता नहीं हो, एक बार दाई मरहित नहीं रोहे हो, दादा मरहित नहीं रोहे हो, फिर बेटी जब घर से विदा करते ना, तो प्रत्यक्ष नहीं रोही, लेकिन अप्रत्यक्ष रोही। सामने में नहीं रोही तो कहूं कर लुका कर रोही, फिर ओकर आंखी के आंसू है नहीं नहीं काय यही है प्रेम। दूसरा बात, मूड़ी के भारला हल्का कौन करी? और जो आहे वर्ते करी। जनक जी महाराज के मूड़ी में भार है, यहाँ तक कही दी को झन माँ के भटमानी वीर विहीर मही में जानी, जो जनते बिनु बट भूमि बाही तो पन करी होते न हसाई, सुकृत जाई जो पन परी हरियाओं कुंवारी कुंवारी रही का करो। कितना बड़े ग्लानी जनक जी लगते, मोर बेटी के लिए कोई वर लिखे नहीं है, मैं प्रण कर डरे हूं, मोर बेटी है कुंवारी कुंवारी रही, प्रण ल तोड़ू तो मोर पुण्य जात। कितना बड़े भार महसूस होते। और ये पिता के भार ला अगर कोई हरण करीस तो कौन करीस? वर करीस। हमारे यहाँ बेटी विदा करते तो खूब से खूब गांव के सियार तक जाबो, अधिक से अधिक जाबो तक, और वो कर बाद में सौंप देता, एल भैया आज के बाद तोर ऊपर है सब भार है, अत्ते संभाल। तब भार ला हरण कौन करीस? पिता के वर। सीता जनक जी महाराज के व्याकुलता शांत कौन करीस? राम। कब करीस? जब सीता जी ला जनक जी महाराज अर्पित करीस। तात्पर्य का फल भार भी है कब? जब तक हम दूसरा ला अर्पित नहीं करें। जैसे
वृक्ष के जो फल है, संत कवि मन कहे कि नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को दूजे को दे दो जहां दान रे, ओ सच्चा इंसान है। सबसे बड़े अगर कोई परोपकारी है तो वो है नदियां और दूसरा वृक्ष। वृक्ष कभू अपन फल नहीं खाए। वृक्ष ये नहीं सोचे कि मैं सकेल के मोड़ कर रखूं और भविष्य में काम है। भौतिक धन के बात कर रहे हैं। वृक्ष ये सोचते नहीं, पहली नीचे तरफ देखते कि आखिर मोर अंदर में ये जो फल ऐसे बोल जैसे ककन फल के प्राप्ति हो सो काकर माध्यम से मिली, तो धरती तरफ देखते ये तो धरती के श्रेय काबर, धरती से ही मोला रस मिले है, जल मिले है, और जल मिले है तब में अतका भर बाढ़े हैं और ये फल फूल के मोल प्राप्ति हो। अगर धरती है नहीं रहती तब कहां में फल के प्राप्ति कर। धरती ला देखते, वर्तमान ला देखते वो, तब फल लगे के बाद वो झुकते कि नहीं धरती माता ये तोर से तोर कृपा है कि जेला मोला तेहा अतका फल के भागीदारी बनाए। यही जीवन के सत्य। कोई लड़का कोई लड़की हमर नो है, भगवान की कृपा है और यही अहंकार ला तोड़ना है। वृक्ष वर्तमान ला देख के धरती के नमस्कार करते, काबर वो धरती के कृपा मानते। दूसरा भूतकाल देखते वो, और भूतकाल देख के ये कही थे कि अगर मैं सबो भला सकेल के रख लेते है ना, तो एक ना एक दिन ये पाक ही और पाक के अपने अपन गिर जाए, अर्थात एक दुरुपयोग को हो जाए। देखो एक बात कहे गए, धन के मार्ग तीन है, दान भोग अरुणास। अगर हमर कर जैसन भी धन है तेकर पहली उपयोग करन और ओकर बाद सदुपयोग करन, ये दो चीज अगर हम नहीं कर पाबो तो निश्चित है ओकर दुरुपयोग। वृक्ष यही सोचते, मोला फल मिल गए है मीठा मीठा, अगर मैं ये संचित करके रखूं, सकेल के रखूं, तो एक ना एक दिन ये फल अपने अपन गिर और बर्बाद हो जाए। काकरो स्वार्थ में नहीं लगे तब नहीं, जे लेगत है ते लेगने दे, यही भलाई। वृक्ष हमेशा फल ला दूसरा ला देते। ये हरे भविष्य काल के योजना। भूतकाल ला जब देखते, अगर कहूं मैं ये पोटार के रखे हो कोई ला नहीं दे ऐसे की के, ता आदमी है आही लौठी और डंडा धर के और बस फड़ाफड़ मोर मारी और सफा फल झर्रा के लिख दे, अर्थात मोर सर पे मार पर ही अगर नहीं दूं तब कथे एला दे में ही भला है। तात्पर्य का विवाह के आखिर अर्थ का, विवाह के अनेक अनेक मायने, जैसे मैं कहूं कन्यादान, तो कोनो भी व्यक्ति जब दान करते ता अहंकार है जागते। अब यह बहुत दुख देवा है अहंकार। ओकर से थी कोई भी पिता अपन समधिक सामने में, वर के सामने में अपन निवेदन करते, कहे के तात्पर्य विवाह के अर्थ हुई हम अपन अहमता के त्याग करें। हम अपन अहमता ला त्यागन, काबर संसार में कोई कृति कोई व्यक्ति के नहीं हो सके। जितना भी कृति है, जितना भी रचना है वो परमेश्वर के रचना। जैसे भरत जी महाराज की संपत्ति सब रघुपति के आया, अतः कोई कृति ला हम अपन मान लेते हैं, कोई रचना ला हम अपन मान लेते हैं। यही हमारा अहंकार है, ये अहंकार टूटना ही चाहिए। और जब तक नहीं टूटी तब तक के परम सुख के प्राप्ति अर्थात सीता रूपी भक्ति के प्राप्ति नहीं हो सके। दूसरा हम अपन अहंकार ला त्यागन, और जो हमार ममता है पुत्र परिवार स्वजन का है ममता के प्रति, तो ये ममता ला हम भगवान के चरण में समर्पित करें। अहंकार के त्याग करन, ममता ला भगवान के चरण में समर्पित करन, तो निश्चित है हमारे जीवन कल्याण में हो जाही। चूंकि बेरा हम लोग संकेत देते, तो मैं निवेदन करता हूँ अगला हमारा सच्चा सुख पाना है, परम सुख पाना है, सीता रूपी भक्ति के प्राप्ति करना है। हम जीवन में अहंकार अहमता और ममता से मुक्त होवन, निश्चित है हमारा जीवन सफल हो। ये निवेदन के साथ बोले श्यावर रामचंद्र की जय। Oh
रघुवर 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 तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुवर 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 तुमको मेरी लाज, तुमको रघुवर 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 तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुवर 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 तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तुम्हारे, सदा सदा मैं शरण तुम्हारे। तुम हो गरीब नवाज रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुवर 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 तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। अधखंडन दुख भंजन जन के, अधखंडन दुख भंजन जन के। यही तिहारों का हो तो पतित पुरातन कहिए, हो तो पतित पुरातन कहिए। पार लगा दो जहाज रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुवर 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 तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। पतित उद्धारण विरत तिहारी,
पतित उद्धारण विरत तिहारी। श्रवण सुनियावा तुलसीदास पर कृपा कीजो। तुलसीदास पर कृपा कीजो। भगति दान देहुआ जे रघुवर तुमको मेरे लाज तुमको मेरे लाज। रघुवर 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 तुमको मेरी लाज। तुमको मेरी लाज। तुमको मेरे तुमको मेरे तुमको मेरी लाज। सर्व प्रिय राम चंद्र की जय। हेलो, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए जोरदार ताली से सम्मान दीजिएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बालकांड की यात्रा कर रहे थे, धनुष यज्ञ की चर्चा कर रहे थे। वैसे सोच के देखे जाए तो मानस में 6 यज्ञ की चर्चा होते थे, में 2 ठन ला असफल करवाए जाते भगवान राम के द्वारा। और कोनो कोनो संत महात्मा पुरुष मन कथे कि भरत भैया घलो